नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज। कुछ गीत याद आ रहे हैं, कुछ शायरियां याद आ रही हैं। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। वैसे तो मैं शेर भी पढ़ सकता हूं साहिर लुधियानवी साहब के, लेकिन उनके जो गीत हैं, फिल्मी गीत, वो भी शायरी हैं। इसलिए कोई शेर ना पढ़ के मैंने उनके गीतों का जिक्र किया। वो साहिर जब बॉम्बे आए थे तो ये कहा था कि मैं एक बड़ा गीतकार बनूंगा, और उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है। देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। बनेगा इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। साहिर साहब पर हमने कई कार्यक्रम किए हैं। उनकी पैदाइश, वफात, गीत, अफेयर्स पर बात की है। किस तरह उन्होंने गीत लिखे, जोड़ी रही उनके साथ संगीतकारों की, एस.डी. बर्मन हो, रोशन साहब, संगीतकार रवि, मदन मोहन जी, और तलखियाँ एस.डी. बर्मन के साथ, लता मंगेशकर जी के साथ, ओ.पी. नैयर के साथ। बहुत सी बातें हैं साहिर लुधियानवी साहब के बारे में। उनके गीतों का तो क्या कहूं, न सिर्फ बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्मों में, बल्कि आप कितनी फिल्में, ताजमहल, नीलकमल, प्यासा, कौन भूल सकता है, फिर सुबह होगी, नया दौर। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लता जी और साहिर साहब के बीच में आखिर क्या हुआ था। क्यों इन दोनों ने कुछ वक्त तक साथ में काम नहीं किया। हालांकि ये साथ में काम करते थे, बाद में भी किया, लेकिन किसी पार्टी में साहिर साहब ने, किसी डायरेक्टर ने साहिर साहब से यह कह दिया कि साहिर साहब, आपके गीत अधूरे हैं, लता मंगेशकर की आवाज उनमें ना हो। यह बात साहिर साहब को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो एक आला किस्म के शायर रहे, यह हम जानते हैं। और उसके बाद फिर गीतकार, जो उनकी शायरी नगमों में झलकती है। उस वक्त साहिर लुधियानवी ने, उसके पहले भी कुछ ईगो क्लैशेस चल रहे थे इन लोगों के बीच, जो उस पार्टी में मुकम्मल तौर पर सामने आ गए। और वहीं से साहिर साहब ने ये कसम खाई कि अब मैं जब तक लता के साथ काम नहीं करूंगा, ये साबित ना कर दूं मैं कि जो शायर होता है, गीतकार होता है, उसका कद बहुत ऊंचा होता है। जो अदीब होता है, नगमों को ही लोग याद रखते हैं। और यह बात साहिर लुधियानवी ने खाली कहने के लिए नहीं कही। उसके बाद जो फिल्में आईं, जिनमें लता जी का एक भी गीत नहीं है, उन फिल्मों ने, उसकी शायरी और नगमों ने यह साबित कर दिया कि साहिर लुधियानवी सही कह रहे थे। वो फिल्में रहीं जिनमें चंद बड़ी फिल्में हैं, प्यासा, नया दौर, फिर सुबह होगी, जिनमें लता जी की आवाज में एक भी गीत नहीं है। जब ये साहिर लुधियानवी ने साबित कर दिया, लोगों ने कहा कि साहिर साहब मान गए, क्योंकि उनके कलम में वो ताकत थी जो आज भी बोलती है। हां, लेकिन बाद में साहिर लुधियानवी और लता जी की फिर से दोस्ती हो गई। साहिर साहब ने कहा कि अब मेरी लता से फिर दोस्ती हो गई है, और बराबर वालों में ही दोस्ती होती है। फिर इन्होंने साथ में काम किया, और बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म साधना, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, लता जी ने गाया। और उसके बाद तो फिर कई फिल्में, कौन भूल सकता है, ताजमहल, और मैं आपको बताऊंगा तो फिर वो रिपीट करना होगा, हम सब जानते हैं। लेकिन यह बात थी साहिर लुधियानवी साहब की
कई लोगों से उनकी अनबन हुई, किसी से बन गई, किसी से नहीं बनी, लेकिन साहिर लुधियानवी की जो धार थी कलम की, वो कभी नहीं रुकी, वो आज भी बादस्तूर जारी है। हजार बर्क गिरें, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये साहिर साहब ने कहा। साहिर साहब की अनबन कई लोगों से हुई, जैसे कि एस जी बर्मन साहब से कि प्यासा के गीतों का क्रेडिट किसे मिले, ओपी नैयर से नया दौर के ज़माने में, लता जी से। यही वजह रही कि फिर बाद में साहिर साहब ने एस जी बर्मन और ओपी नैयर के साथ ज़्यादा काम नहीं किया। यही बाद में संगीतकार जयदेव के साथ भी हुआ। जिन दिनों लता जी की आवाज़ का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उन दिनों उनके गीतों को आशा जी गा रही थीं, सुधा मल्होत्रा गा रही थीं, या और सिंगर्स, मेल सिंगर्स तो खैर गा ही रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से साहिर साहब की शायरी, नगमों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बुलंदियों को छूते जा रहे थे, छूते जा रहे थे, छूते जा रहे थे। ठंडी हवाएं लहरा के आए, से तू कबूल कर ले, माना कहाँ से लाऊं, तेरी दुनिया में जीने से रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए, तेरे दिल को जो लुभा ले, वो सदा कहाँ से लाऊं, तो बेहतर है कि मर जाए। साहिर साहब ने ही कहा, कल और आएंगे अच्छे अच्छे अदीब शायर। आपने सुना होगा वो कभी कभी का गीत, मैं पल दो पल का शायर हूं। लेकिन साहिर साहब के बाद दूसरा साहिर नहीं आया और इस तरह की लेखनी हमें अब नजर नहीं आती। तो आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों बस इतना ही। ऐसे महान गीतकार, शायर साहिर लुधियानवी को बार बार सलाम है। हम उन्हें किसी न किसी बहाने याद करते ही रहते हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, साहिर साहब से कोई जुड़ी हुई याद आपके पास हो, हम उस पर भी प्रोग्राम जरूर बनाएंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे जीवन के सफर में राही, मिलते हैं बिछड़ जाने को, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, दुनिया है या आलम बद हवासी, काहे घबराए, काहे घबराए, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को, इंसान